वादी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और हमारे 18 जोनों से आए हुए हमारे रहबर तालीम टीचर्स फोरम के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद यासीन शाह साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद हसैन साहब और मोहम्मद अल्ताफ भडाना साहब यूटी एग्जीक्यूटिव और हमारे बाकी जोनों से आए हुए जोनल प्रेसिडेंट, जिसमें बुनियाद जोन से बिलाल साहब, जावेद इकबाल साहब झूला से हैं और बाकी चंदवाड़ी से हर एक जोन से यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। तो इन सब की तरफ से सर आपको वालियाना इस्तकबाल करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने अपने इस पेरेंटल डिस्ट्रिक्ट में जो ओहदा संभाला है चीफ एजुकेशन ऑफिसर का, तो इसमें आप अपना कलीदी रोल अदा करेंगे और जितनी भी मुश्किलात हमारे टीचर्स के साथ या कि हमारे बच्चों के दरमियान जो हैं, तो इसमें आप अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। सर कुछ चंद बातें आपकी नोट्स में लाना चाहूँगा कि जिन पे हमने बात करनी है। रहबर तालीम का एक प्राइमरी कंसर्न रहा है, वो है बच्चा। जिस बच्चे को लेके हमने अपनी पोस्टें संभाली हैं और अपने बंद स्कूल, वो हमारे नौजवान और बहादुर हैं जिन्होंने बंद स्कूलों के ताले खोले हैं और बंद स्कूलों को खोलकर अपने स्कूलों में रोल इनरोलमेंट किया है। इस रोल इनरोलमेंट के लिए मैं इन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को मुबारकबाद पेश करता हूं और जिन्होंने वक्तन फवक्तन छुट्टियों में भी सरकार के काम को संभाला है। तो सर इनकी भी कुछ एक जैसी डिमांड है बेस लाइन सर्वे को लेके, या कि हमारा ई शर्म जो सर्वे चल रहा था, तो हमारे टीचर्स का जो टीए है वो विदहेल्ड रखा गया है। तो प्लीज आपसे दरख्वास्त की जाएगी कि उसको फौरी तौर रिलीज किया जाए, क्योंकि वो इनका हक है। दूसरी बात सर ये कि हमारा जो टीचर्स जो जहां पर पीटीआर है, जहां पर बच्चे ज्यादा हैं और टीचर कम हैं, तो सर आप रेशनलाइजेशन को लेके इस पर भी फोकस करेंगे कि जहां पर भी हमारे स्कूलों के अंदर जून झूला से लेकर ताकि टंगमरग तक हमारे 2 जोन ऐसे हैं, एक झूला का जोन है, दूसरा टंगमरग का जोन है, लास्ट पे बीच में सारे जोन आते हैं नजदीक पे। ये 2 जोन इतने दूर हैं कि आप खुद भी वहां विजिट करेंगे और इन जोनों को देखेंगे जहां बच्चा 100 है और टीचर 2 हैं, जहां बच्चा 80 है और टीचर 2 हैं। तो इन स्कूलों को लेके रेशनलाइजेशन पे जो आपने काम करना है, तो सर आप अपना फर्ज अंजाम दें इस पर, इन स्कूलों को देखने की गरीब बच्चे हमारे पास एक अमानत है, जिस अमानत को लेके हमने आने वाले कल में अपनी प्रोग्रेस दिखानी है। वो हमारा प्राइमरी कंसर्न है। हम आपसों की जीनत नहीं है सर, हम स्कूलों की जीनत है। हमने स्कूलों में काम करना है और वक्तन फवक्तन हमारे जो मसले यहाँ पर हैं वो आपकी नोट्स में हम लाते रहेंगे, चाहे वो फोन के लिए आपके पास आएगा या रिप्रेजेंटेटिव कोई भी आपके पास आएगा। दूसरी बात सर ये कि जो बुक्स का मसला है, हमारी बुक्स को लेके इस वक्त तक भी अभी स्कूल पेंडिंग है, क्योंकि विंटर का सीजन था, बच्चों को पढ़ना था, तो किताबें अवेलेबल नहीं हो पाई। तो प्लीज मेहरबानी करके आप इस पे अपना कलीदी रोल अदा करें, बुक्स की जल्दी हो जाए। लास्ट ईयर भी यही हुआ, जबकि बहुत बड़ा मसला हुआ, बच्चों की किताबें नहीं आई। और बात यह है सर कि हमारा टाइम बाउंड का जो मसला है, टाइम बाउंड का मसला कि हमारे जो एक्स सीओ साहब यहाँ पर थे, उन्होंने वो चले गए दिल्ली, यहाँ फाइलें बिल्कुल तैयार थी, वो दिल्ली चले गए, उन फाइलों को साइन करने के बगैर रह गए। तो हमारे टीचर्स का ये टाइम बाउंड का मेन मसला जो है कि सर आपकी नोट्स में लाना चाहते हैं कि प्लीज आप इस पर फोकस करें और इसको जल्द अज जल्द इनके टाइम बाउंड को साइन हो जाए, ताकि हमारे टीचर्स की जो मुश्किलात है ये दूर हो जाए, हमारे टीचर्स को कोई प्रॉब्लम आने वाले काल में ना रहे। और सर ये बात है कि ये हमारे वॉलंटियर उस्ताद जो हैं, इनको हर जगह पे लिया जाता है रहबर तालीम को। जब ट्रांसफर की बात आती है तो हम मना करते हैं कि ये अपनी पोस्ट पे लगा हुआ है, हम इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन मैं इधर किसी की मुखालफत करने नहीं आया हूँ सर, मेरा एक जाती ये ख्याल है और मैं आपकी नोट्स में ये लाना चाहता हूँ कि हमारे जनरल लाइन टीचर जो हैं, अगर वो किसी स्कूल में 10 बैठे हैं, उधर 2 रहबर तालीम है, बच्चा 50 है, तो मैं आपकी नोट्स में लाना चाहता हूँ कि अगर हमारा रहबर तालीम ही आपको वहां से उठाना पड़ेगा वॉलंटियरली सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए पढ़ाने के लिए, तो हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। हमारा रहबर तालीम हर जगह पे जाने के लिए तैयार है, लेकिन डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, हमारा डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पर कल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, कल्चर कोऑर्डिनेटर जो हर 18 जोनों में काम कर रहे हैं। कोई ऐरा गहरा दूसरा आदमी आता है कल्चर कोऑर्डिनेटर की वहां अपोजिशन करता है, या तो इनको वो काम दिया नहीं गया होता, ये अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी जो है सरकार की तरफ से दिया गया काम जो है इनको वो निभा रहे हैं। अब दूसरा आदमी आके, तीसरा आदमी आके उसकी अपोजिशन करता है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है सर। आप इसको अपनी जो कल्चर कोऑर्डिनेटर है सर, हमारे जून में रखे गए कल्चर कोऑर्डिनेटर,
टीचर कल्चर कोऑर्डिनेटर वो काम कर रहे हैं अपना। जब भी उनको जरूरत पड़ती है सरकार को, सरकार उसको देती है, काम करते हैं। वो ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी जाते हैं, जब इवेंट होता है काम करना होता है वो काम करते हैं। अब मैं आता हूँ, दूसरा आदमी आता है, उसकी अपोजिशन करता है कि ये कल्चर कोऑर्डिनेटर यहाँ पर ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए भी सर आपकी नोट्स में चाहते हैं कि अगर ये काम करें तो वो कंप्लेंट सुनने की जरूरत नहीं है, आप भी इसको अच्छे तरीके से देख लें। बाकी हमारा प्राइमरी कंसर्न जो है, हम हर एक रहबर तालीम को, क्योंकि ये इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है सर, हमारे चेयरमैन फारूक अहमद तांत्रे इलेक्टेड चेयरमैन है, पूरी यूटी में वो चेयरमैन है, क्योंकि ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर में हर जिले में, हर जोन में काम करती है। हर जिले में हमारा यूनिट है, हर जोन में हमारा यूनिट है, क्योंकि हम वक्तन फवक्तन हर वक्त आपके पास अपनी मुश्किलात को लेके आएंगे, वो आपने सुनना है, इस चीज को देखना है। हमारे जो स्कूल जिनमें रोल ज्यादा है सर, आने वाले काल में जैसे ही हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, हमारे जो ईवीज हैं, अगर सरकार की पास नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं हो सकता है, जितने भी ईवीज हैं जब तक वो बहकू में जाते हैं तब तक उन ईवीज को उन नजदीक के स्कूलों में तैनात किया जाए, ताकि उन बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो जो बच्चे हमारे स्कूलों में भेजे गए हैं, जो हमारी अमानत है, जिस अमानत को हमने कौम का सरमाया बना के आगे देना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी प्राइमरी कंसर्न है। सर एक मेन बड़ा इशू है, आपकी नोट में लाना चाहूंगा, क्योंकि सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। हमारा एक टीचर सस्पेंड हो गया सर, जोनल प्रेसिडेंट है वो हमारा कुंजर का, अनफॉर्चुनेट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बोलने में उसकी मिस्टेक है, वो सस्पेंड हो गया सर। उसकी परसों बच्ची की डेथ भी हो गई, आपकी नोट्स में है सर। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम दें ऑन ह्यूमन ग्राउंड। आपकी जो आदेश होंगे हम वो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको इंसिडेंट करना है, वो हमारा साथी है, वो हमारा बाजू है। अब ह्यूमन क्योंकि उसकी बच्ची, शायद मुझे लगता है कि उसको एक ये भी डिप्रेस हुई होगी कि मेरा फादर अब सस्पेंड हो गया, मैं क्या करूं, मेरा खर्चा किस तरह चलेगा। सर एज पर ह्यूमन हम सब यहाँ पर इस चीज को हमने देखना है, और जो भी आपका आदेश होगा उसको करते हैं। हाँ, उसके लिए हम आपके साथ शाना बशाना तैयार हैं। बाकी डिपार्टमेंट को जितनी भी हमारी जरूरत पड़ेगी रहबर तालीम उस्ताद की, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो, जिस तरीके के भी स्कूल में आप हमारे रहबर तालीम को भेजोगे, हमारा रहबर तालीम आपको इनकार करने के लिए इनकार नहीं करेगा, वो हर जगह पे आपके साथ देने के लिए तैयार है। इस चीज को लेके हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं, क्योंकि सर आप हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोकल ऑफिसर हैं, आपके साथ हमारे ज्यादा तवक्कात हैं, ज्यादा ताल्लुकात रहेंगे आपके साथ। हम आपको आधी रात को भी ललकारेंगे सर, हमारे ये मामला हैं, आपने हमारी बात सुननी है, हमने आपकी बात सुननी है। इस चीज से हमारा तालीमी मेयार जो है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी ना हो, जिसके लिए हमें सरकार ने यहाँ पर भेजा है। हमारा फर्ज मनसब है, उस चीज को हमने आगे लेके चलना है। तो हमारे जोनल प्रेसिडेंट को अगर किसी के साथ किसी का कोई गिला है, कोई शिकवा है डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, वो अपनी बात रखेगा, तो आप बोलेंगे कि आपके कौन से मसले मसाइल हैं जिन पे हमने काम करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब सर आप अपनी बात यहाँ रखें। ठीक है सर। अब यहाँ पर इस मीटिंग में आए, एक हमारी हम सब की एक आइडेंटिटी बनी, हमारे ऑफिसर ने कितना रिगार्ड दिया इस बात को लेकर कि हमारा प्राइमरी कंसर्न जो है वो है बच्चा, जिसके लिए हमें तैनात किया गया है, जो हमारे पास अमानत है, और जिस अमानत के साथ जाके हमने भी स्कूलों में इंसाफ करना है, हमारी तरफ से खयानत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा प्राइमरी कंसर्न है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं ये जाके यही मैसेज अपने टीचर्स को भी दे देंगे। वो हैं जितने भी ZP साहब हैं, अगर जो भी मामला हैं वो अपनी बात रखेंगे, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है।